प्रिय विद्यार्थियों, 22 के इस प्लेटफॉर्म पर पटवार भर्ती, कांस्टेबल भर्ती या अन्य ऐसी कोई भी भर्ती जिसके अंदर कंप्यूटर आपके पाठ्यक्रम में हो, तो उस सिलेबस को, उस पाठ्यक्रम को मैं राम जैन आपको कंप्लीट कराऊंगा। किसी प्रकार का कोई टॉपिक आपके ड्रॉप नहीं होगा और आपके काफी एग्जाम्स में हुबहू क्वेश्चन मिलेंगे। पूरा कंसेप्ट आप क्लियर कीजिए, शून्य से शिखर तक, शून्य से शिखर तक जो भी चीजें हैं आपके, वह सारी चीजें आपको करवाई जाएगी। ये आप निश्चित रूप से मान के चलें, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके बाकी रखी जाए। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज के कंटेंट के अंदर हम आपसे बात कर रहे हैं एमएस ऑफिस के बारे में। जब हमने एमएस ऑफिस के बारे में बात की, एमएस ऑफिस के अंदर बहुत प्रोग्राम है, जिसमें से हम फिलहाल जिस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे वो कौन सा है, एमएस वर्ड। एक्सेल के बारे में भी बात करेंगे, हम पावर पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे, हम एमएस पेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत आपके एक्सेस के बारे में भी चर्चा रहेगी। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, फिलहाल हम बात कर रहे हैं एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों, हम टैब के बारे में जानकारी हमें होनी बहुत जरूरी है कि टैब क्या होता है, ब्लॉक क्या होते हैं, ऑप्शन क्या होते हैं। ये चीजें आपकी जानकारी में होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं एक बार पुनः कि टैब क्या होती है, ब्लॉक क्या होता है और ऑप्शन क्या होता है। टैब के अंदर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये 7 आपके कहलाती है टैब। हर एक टैब के अंदर अलग अलग ब्लॉक होंगे और उन ब्लॉक के अलग अलग ऑप्शंस होंगे। अब ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर होगी जैसे ही मैं प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर आऊंगा, क्योंकि हम जो कुछ भी चीजें पढ़ रहे हैं उनको 2 आस्पेक्ट से या 2 व्यू से पढ़ रहे हैं, पहले थ्योरिकल से और उसके बाद प्रैक्टिकल से। विजुअलाइजेशन के माध्यम से भी अभी पढ़ेंगे और ज्यादा चीजें आपको समझ में आएगी। हम अभी तक पढ़ चुके हैं रेफरेंस टैब तक, अब हम पढ़ेंगे मेलिंग टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। इन 3 टैब के बारे में अब हमें आगे पढ़ना रहेगा। अब इनको प्रारंभ करूं उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आखिर ये मेलिंग टैब है क्या, क्या काम आती है, इसका क्या आशय है, इसको समझने का प्रयास करें। जब मैं बात करता हूं प्रिय विद्यार्थियों मेलिंग टैब के बारे में, इस टैब के अंदर जो प्रक्रिया है, मुख्य प्रक्रिया है मेल मर्ज। मेल मर्ज, अब ये मेल मर्ज क्या है इसको समझना। देखिए, मैं मेल मर्ज को एक बहुत ही सामान्य एग्जांपल के माध्यम से, एक सामान्य भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। निश्चित रूप से आपको चीज समझ में आएगी। जुड़े रहिए उसके लिए 22 के प्लेटफॉर्म की इस एक नई सुनहरी कक्षा की ओर। जब हम बात कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों मेल मर्ज की, तो आप यूं समझिए कि आपका राजकीय सेवा में चयन हो गया और चयन होने के बाद सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, नियुक्ति पत्र। क्या मिलेगा आपको, नियुक्ति पत्र। जब आपको ये नियुक्ति पत्र मिलेगा तो ये नियुक्ति पत्र जैसा आपको मिलेगा, आपके मित्र को भी अगर सेम चीज है तो वैसा ही मिलेगा। सेम अगर डिपार्टमेंट है, सेम भर्ती है, सेम समय की परीक्षा है, एक ही एग्जाम में आप बैठे हो, तो ये नियुक्ति पत्र आपको कैसा मिलेगा, सेम। लेकिन व्यक्ति क्या होंगे, अलग अलग। अब होगा क्या कि जब अलग अलग व्यक्तियों को संबंधित विभाग द्वारा, अलग अलग व्यक्तियों को किसी विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र भेजना। अब उस नियुक्ति पत्र की भाषा क्या होगी, वही होगी जो आपके लिए होगी, वो आपके मित्र के लिए भी होगी। फर्क केवल क्या होगा, नाम का, और आपके संबंध में जो भी एड्रेस वगैरह है आपका वो चेंज होगा। बाकी की विषय वस्तु जानकारी सभी के लिए वही होंगी। ज्वाइनिंग स्थान ज्यादा से ज्यादा चेंज हो जाएगा। सामान्यतः लगभग पत्र की भाषा क्या रहती है, सेम रहती है। तो जब एक ही प्रकार का पत्र बहुत सारे लोगों को एक समूह में भेजना हो तो उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेल मर्ज। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक बहुत बड़े समूह में जब एक ही प्रकार की विषय वस्तु से संबंधित पत्र बहुत सारे लोगों में भेजना हो तो उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह प्रक्रिया प्रिय विद्यार्थियों क्या कहलाती है, मेल मर्ज।
ये सारी प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होती है। किस प्रकार होती है, उसके लिए हम प्रारंभ करने हमारा MS ऑफिस का, MS वर्ड प्रोग्राम का मेल मर्ज विकल्प मेलिंग टैब के अंदर। ये जो टैब है प्रिय विद्यार्थियों, ये मेलिंग टैब है, जैसे रिव्यू टैब, रेफरेंस टैब। हम मेलिंग टैब पे क्लिक करेंगे। अब हम इस मेल मर्ज की पूरी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। मेलिंग टैब, मेलिंग टैब में कितने ब्लॉक होते हैं, 5 ब्लॉक से मिलकर बनी होती है। अब ये ब्लॉक कौन से, ये रहे, क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट और ये फिनिश। ये 5 ब्लॉक हो गए। तो मेलिंग टैब में 5 ब्लॉक से मिलकर ये बनी होगी। मेलिंग टैब के अंदर जो ब्लॉक होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये ब्लॉक होते हैं 5। पेन यहां पर नहीं चल पाएगा तो मैं डायरेक्टली आपको पॉइंट ऑफ व्यू कर दूंगा, तो आप समझ लेना। मेलिंग टैब में कुल ब्लॉक कितने होते हैं, 5 ब्लॉक। कौन कौन से, क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट और फिनिश। ये आप यहां से भी देख सकते हैं, क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट और फिनिश। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्रिएट ब्लॉक। ये कहलाता है ब्लॉक, ठीक है। ये हो जाएगा टैब, ये हो जाएगा ब्लॉक और ये हो जाएंगे उसके विकल्प या ऑप्शन। तो मेल मर्ज टैब के क्रिएट विकल्प के एनवलप्स, क्रिएट ब्लॉक्स के एनवलप, ऑप्शन या विकल्प या लेबल। इसका मतलब क्रिएट के अंदर कुल मिला के कितने विकल्प हो गए, एक एनवलप्स हो गया, दूसरा लेबल हो गया। इसी प्रकार स्टार्ट मेल मर्ज में स्टार्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट रिसिपिएंट और एडिट रिसिपिएंट। इसी प्रकार राइट एंड इंसर्ट फील्ड के ये सारे, और ये प्रीव्यू रिजल्ट के लिए और ये फिनिश के लिए अलग अलग विकल्प है। चलिए विद्यार्थियों, क्रिएट ब्लॉक में 2 विकल्प होते हैं, एनवलप्स तथा लेबल। अब हम एनवलप्स विकल्प की बात करें कि जैसे ही हम एनवलप्स विकल्प पर क्लिक करते हैं क्या होता है, ये हमने क्लिक किया प्रिय विद्यार्थियों, एनवलप्स एंड लेबल, ये जो ओपन हुआ इसे क्या कहते हैं, इसे प्रिय विद्यार्थियों डायलॉग्स बॉक्स के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक ऑप्शन दे रखा है ओमिट, अगर इस पे क्लिक करेंगे रिटर्न एड्रेस नहीं लेगा और हटाएंगे तो रिटर्न एड्रेस लेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ओमिट विकल्प के बारे में। यहां पर क्या है, डिलीवरी एड्रेस, अर्थात जिस व्यक्ति को हमें पत्र भेजना है उसका नाम, और ये है रिटर्न एड्रेस। माना कि एक पत्र मुझे भेजना है शिवन्या को, तो मैं यहां एड्रेस किसका लिखूंगा, शिवन्या का। भेजने वाला कौन, राम, तो यहां एड्रेस किसका आ जाएगा, राम का। ये होता है डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस के बारे में जानकारी। चलिए प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एनवलप्स और ये हो गया लेबल। एनवलप्स विकल्प पर क्लिक किया हमने, एनवलप्स एंड लेबल डायलॉग्स बॉक्स ओपन हुआ। एनवलप्स विकल्प में दिए गए ओमिट चेक बॉक्स, इस चेक बॉक्स को ऑन करने पर रिटर्न एड्रेस साथ में प्रिंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद लेबल विकल्प, अगर आप लेबल विकल्प पे क्लिक करोगे वही डायलॉग्स बॉक्स आएगा। संपूर्ण पेज में एक ही लेबल प्रिंट करने के लिए सिंगल लेबल ऑप्शन को काम में लोगे, और अलग अलग अगर आपको लेबल ऑप्शन प्रयोग करने तो फुल पेज। यहां से देख लीजिए इस चीज को, ये कौन सा विकल्प है, लेबल। इसके अंदर दे रखे फुल पेज ऑफ द सेम लेबल और सिंगल लेबल। यह आपको इस चीज में ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 2 अलग अलग ये ऑप्शन है और इसके बारे में जानकारी। संपूर्ण पेज में एक ही लेबल प्रिंट करना और यहां एक समान लेबल प्रिंट करना अलग अलग साइज के। और इसके लिए जो सारी प्रक्रिया है, प्रैक्टिकल पोर्शन कैसे होता है, उस पर प्रिय विद्यार्थियों अब हम चर्चा करेंगे। जैसे मैंने एनवलप्स पे क्लिक किया, हमने किस पे क्लिक किया, एनवलप्स के अंदर। अब प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको ये चीजें सारी प्रैक्टिकल अप्रोच से करके दिखा देता हूं। यहां पर प्रिय विद्यार्थियों मैं डिलीवरी एड्रेस लिख देता हूं जिसको मुझे पत्र भेजना है। एनवलप्स पे क्लिक किया, यहां पर आपको जिसे पत्र भेजना है उनका नाम लिख लें, उनका एड्रेस लिख दें।
ये हमने कोई भी एड्रेस लिख दिया, एक काल्पनिक एड्रेस। इसके बाद आप यहां पर रिटर्न एड्रेस लिख दें। यदि पत्र किसी कारणवश से सामने वाले को नहीं पहुंच पाए तो पत्र जो आपने भेजा है वो वापस आपके पास आ जाए, वो एड्रेस कहलाता है रिटर्न एड्रेस। यहां कोई भी हम एक रिटर्न एड्रेस डाल देते हैं। ये आपका रिटर्न एड्रेस हो गया। इसके बाद आप इसे क्या कर लेंगे, ऐड टू डॉक्यूमेंट। जैसे आप डॉक्यूमेंट में ऐड करके आप यस कर दें, ये देख लीजिए दोनों एड्रेस आपके सामने आ गए। ये तो वो एड्रेस था रिटर्न एड्रेस, और ये वो एड्रेस जहां आपको पत्र डिलीवर करना है। ये चीज हम आपको बात कर रहे थे, किस प्रकार आप एनोलैप्स बनाएंगे। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आप लेबल भी बना सकते हैं। लेबल क्या होते हैं, जो हम स्टिकर वगैरह लगाते हैं छोटे छोटे। अब लेबल कैसे बनते हैं, हम उसके बारे में भी प्रिय विद्यार्थियों चर्चा करते हैं। ये तो हो गई एनोलैप्स की बात। अब हम बात कर देते हैं लेबल्स बनाने की। वही आप मेलिंग टैब में जाएंगे, लेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लेबल पे क्लिक करेंगे, यहां आपको एड्रेस लिखना है, जिसका लेबल जिस नाम का आप प्रिंट करना चाहते हो वो एड्रेस लिख दो यहां पर आप। सपोज ये हमने पूरा एड्रेस लिख दिया, क्योंकि हमें केवल और केवल कंसेप्ट समझना है। एड्रेस लिख दिया। इसके पश्चात आप ऑप्शन के अंदर जाके आपको कितने चाहिए, जैसे मुझे 30 चाहिए पर पेज, तो मैंने क्या किया 30 पर पेज पे क्लिक किया और उसके पश्चात मैंने ओके करके न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया। तो ये देख लीजिए छोटे छोटे स्टिकर्स टाइप आ गए। आप इन्हें अपने लेबल्स के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। एक पेज में ये 30 आ चुके हैं। ये अब आपको मानना पड़ेगा कि 30 आए हैं। थोड़ा बहुत आपको ट्रस्ट भी करना पड़ेगा कि जो चीज है वो प्रैक्टिकली है और वो चीज व्यवहारिक है। अब अनावश्यक रूप से मैंने गिनाने बैठा हूं तो ये कहीं पर भी आपके कंपटीशन एग्जाम में कोई गिनने को नहीं कहेगा। दृश्य है, विजुअल हो रहा है, तो चीजें याद रहेगी कि हाँ कि ऐसा कुछ हलचल हुई थी। तो ये हो गया हमारे लेबल के बारे में बात। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको दो चीजें समझाने का प्रयास किया, एक एनवलप्स और एक आपको समझाया हमने लेबल। अब अगली जो प्रक्रिया है वो सारी की सारी प्रक्रिया इस एक ऑप्शन में आ जाएगी। बाकी वाले जितने भी ऑप्शन है ये इसमें शामिल है, क्योंकि ये जो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड है इसमें आ जाता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल जो बनता है उसे समझने का प्रयास करें। सबसे महत्वपूर्ण सवाल स्टेप के अंदर जो बनता है उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करवाने का प्रयास करते हैं। यहां जो सवाल बनता है प्रिय विद्यार्थियों, वह सवाल क्या बनता है अब उसे समझिए। मेल मर्ज की प्रक्रिया के बारे में एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, मेल मर्ज प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है? मेल मर्ज का जो पूरा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है? आपके पास विकल्प है 3, 4, 5 और 7। आपके पास या तो 4 विकल्प ये हैं या फिर 4 विकल्प मैं दूसरे और दे देता हूं। या तो 4 विकल्प ये हैं या फिर 4 विकल्प है आपके सामने 4, 5, 6 और 8। अब दोनों ही परिस्थिति हम सुनो, यदि ये विकल्प दे रखा है तो ये आंसर सही है, 3 नंबर आपके सही हो जाएगा। यदि आपको ये विकल्प दे रखे हैं तो आपका ये 6 आंसर सही होगा, क्योंकि मेल मर्ज जो है उसमें 3 चरण होते थे और लेकिन वर्तमान में चरण कितने हैं? 6 चरण हैं। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक पढ़ोगे 3 भी मिल सकते हैं कहीं, जबकि वास्तविकता में जब हम एमएस ऑफिस को स्टार्ट करते हैं तो कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। इसलिए यदि केवल 3 ऑप्शन है तो आप 3 को राइट करोगे, केवल 6 ऑप्शन है तो आप 6 को राइट करोगे। लेकिन यदि एक तीसरा ऑप्शन और बन जाए 3, 4, 6 और 8, ऐसी परिस्थिति में आप किस ऑप्शंस को राइट करोगे ये जानने के लिए आपको अगले वीडियो तक का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप लोग कमेंट करके बताना कि आप इसका आंसर क्या मानते हो। आंसर इनमें से एक होगा, 2 नहीं होगा। क्वेश्चन सही है, गलत नहीं है। अब यहां आपको अपना विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा और सही विवेकपूर्ण आंसर देना पड़ेगा। ये एक सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, ये बात हुई थ्योरिकल कंसेप्ट की, और आगे बढ़ते हैं इस मेल मर्ज के अंदर। इसके लिए वापस हम हमारी स्क्रीन की ओर चलते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन की ओर।
अब हमारा मेल मर्ज का है कि मेल मर्ज के अंदर यहाँ हम ये देखा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड 6 अथवा 3 चरणों में पूरा होता है। यहाँ पर भी मैंने उसका आंसर नहीं दिया है। अब आपको आंसर ढूंढना रहेगा। कैसे ढूंढना है, किस प्रकार ढूंढना है, आप किताबें पढ़िए, प्रयास कीजिए, कहीं ना कहीं से तो सफलता आपको मिले, ये हमारी शुभकामनाएं। चलिए प्रयास तो कीजिए, कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा ही मिलेगा आपको। चलिए अब हम बात कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों मेल मर्ज के अंदर। इसके लिए मैं एक पत्र पहले से तैयार है, उस पत्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये है हमारा मेल मर्ज। अब इसमें क्या है कि जहां पर मैं एक बार क्लिक करके एंटर लगा देता हूं। ये सपोज हमने कुछ मटेरियल तैयार कर दिया। मेलिंग टैब पे क्लिक करें, स्टार्ट मेल मर्ज। अब आपको क्लिक कहां पे करना है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, क्योंकि ये कई ऑप्शंस यहां पर भी मिलेंगे, लेटर, ईमेल, एनोलैप्स, लेबल और डायरेक्टरी। अब मैं इसको एक बार बंद करता हूं और यहां से मैं नहीं करके यदि यहां से भी करता तो ऑप्शंस तो वही आ रहे हैं, ईमेल, एनोलैप्स, लेबल और डायरेक्टरी। इस रीजन से हम यहां से न करके स्टेप बाय स्टेप विजार्ड के माध्यम से कर रहे हैं इसको। हमने क्लिक किया स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। सबसे पहले कहा कि आप इसमें से क्या बनाना चाहते हैं, हम एक लेटर बनाना चाहते हैं। तो यहां हमारे क्लिक बाय डिफॉल्ट किस पे आता है, लेटर पे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल हुआ कि जब हम स्टार्ट मेल मर्ज विकल्प पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर प्रक्रिया तो बहुत सारी होती है, 5 होती है, लेटर, ईमेल, एनवेलप्स, लेबल, डायरेक्टरी। लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सा सेलेक्ट होगा, बाय डिफॉल्ट यदि आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया तो कौन सा सेलेक्ट होगा, लेटर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट स्टेप 6 स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा है, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। देख लीजिए प्रिय विद्यार्थियों यहां लिखा हुआ है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। अब हम इस डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करते हैं। अब ये कह रहे हैं यूज द करंट डॉक्यूमेंट, क्या ये जो डॉक्यूमेंट है आपको ये काम में लेना है या कोई नया करना है, हमको यही काम में लेना है, इसलिए हम दूसरे स्टेप्स की ओर बढ़े। तीसरा स्टेप्स क्या आ रहा है, नेक्स्ट राइट योर लेटर। हमने पहले से लेटर लिख रखा है, ये हमने लेटर भी लिख दिया। वापस मैं क्लिक करता हूं नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही आया यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्स्ट और टाइप अ न्यू लिस्ट। ये कह रहा है कि आपके पास पहले से कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट बना रखी हो जिसको पत्र भेजना है तो आप उसको काम में ले सकते हो। सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट, आउटलुक के अंदर क्या होता है कि हम हमारे जिस प्रकार गूगल ड्राइव में हम हमारे गूगल पर हम हमारे नंबर सेव रख सकते हैं, इसी प्रकार आउटलुक पर भी कॉन्टेक्ट सेव है, वो काम में ले सकते हो। और टाइप अ न्यू लिस्ट मतलब बिल्कुल नई फ्रेश लिस्ट बनाना। तो हम अभी फिलहाल किसका प्रयोग करें, टाइप अ न्यू लिस्ट का प्रयोग करके एक नई लिस्ट बनाने का प्रयास करते हैं। यहां पर हमने क्लिक किया टाइप अ न्यू लिस्ट, ऑप्शंस क्या आया प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें। जैसे ही टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करते हैं ऑप्शंस क्या आ रहा है, क्रिएट। अब हम क्या करते हैं, इस क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे ये बहुत सारे विकल्प आएंगे, ये के सारे काम में लेने तो सारे काम में लो, अदरवाइज आप कस्टमाइज कॉलम में जाएं। तो हम क्या करते हैं, समय बचाने के लिए कस्टमाइज कॉलम में जाते हैं। जैसे हमें टाइटल नहीं चाहिए तो हमने क्या कर दिया, डिलीट। फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम सपोज नहीं चाहिए तो डिलीट। कंपनी नेम भी हमें नहीं चाहिए, डिलीट। एड्रेस लाइन के अंदर हम क्या चाहते हैं, जैसे रीनेम करना है तो ये जैसे रीनेम कर देने, रीनेम किया, हमें 1 ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए तो हमने इसको एड्रेस लाइन कर दिया। एड्रेस लाइन 2 हमें चाहिए नहीं सपोज तो हमने क्या कर दिया, डिलीट। सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए, हमें जिप कोड वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, हमें कंट्री और रीजन भी नहीं चाहिए। जितना कम लेंगे क्योंकि हमें तो कंसेप्ट समझना है ताकि अनावश्यक हमारा समय भी खराब नहीं हो। अब हमने क्या कर दिया, ओके। तो देखिए आपसे केवल यही चीजें भरने को पूछी गई है, वरना वो सारी चीजें आपको फिल करनी पड़ती है और आपका अनावश्यक समय खराब ना हो, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट के रीजन से केवल ये 4 चीजें ले ली ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट नेम के अंदर नाम टाइप करता हूं, हमने कुछ रिसिपिएंट जिन जिनको भेजना है उनके नाम लिख दीजिए, 4 नाम लिख दिए, बहुत है हमने समझने के सब से। अब हम क्या करते हैं,
ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करते हैं, यहाँ आपको पूछा जाएगा लिस्ट का नाम। मैं इसको एक बार डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, कहीं पर भी आप सेव कर सकते हो। यहाँ मैं इसका नाम दे देता हूँ कॉन्टैक्ट लिस्ट, कुछ भी नाम दे दीजिए जो आपको याद रहे। मैंने इसका नाम दे दिया कॉन्टैक्ट, क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट नंबर ही हैं। इसके बाद हमने इस लिस्ट को क्या कर दिया, सेव कर दिया। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। यहाँ तक का काम हुआ। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों आपको करना पड़ेगा नेक्स्ट राइट योर लेटर, जो हमने ऑलरेडी लिख रखा है। अब यहाँ ध्यान रखना, ये बहुत काम के ऑप्शन है। एड्रेस ब्लॉक, जहाँ एड्रेस होगा, ग्रीटिंग लाइन, जब अभिवादन सूचक शब्द जो हमें लिखने पड़ते हैं वो ग्रीटिंग लाइन में चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, और मोर आइटम। अब हम किस पे क्लिक करेंगे, मोर आइटम पर हम एक बार क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर हमें कौन कौन सी चीजें लेनी है वो ले लेते हैं। कि जैसे हमें फर्स्ट नेम चाहिए, हमने फर्स्ट नेम इंसर्ट करना है, और उसके बाद सामने वाले का फर्स्ट नेम इंसर्ट कर दिया, एड्रेस इंसर्ट कर दिया, सिटी इंसर्ट कर दी, और स्टेट इंसर्ट कर दिया। जो लिया वो इंसर्ट किया, क्लोज किया। अब यहाँ जो दो बॉक्स के बीच में है, ये आपके ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल है। ये जो ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल है, इनके बीच में आपको एक स्पेस लगाना है। तो मैं यहाँ इनके ऊपर क्लिक करके, ताकि ये अलग हो सके, वरना ये सारा क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर, और ये नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज। अब यहां ध्यान रखना, दो ऑप्शन है। प्रिंट करने से पहले आप एडिट कर दें, वरना सब में नाम वही का वही रह जाएगा। एडिट इंडिविजुअल लेटर, किसी फिक्स लेटर को करना है तो फिक्स, एक ही रिकॉर्ड को करना है तो करंट रिकॉर्ड। 1 से 4 रिकॉर्ड बनाए, माना कि 1 से 3 रिकॉर्ड ही करने हैं तो 1 से 3 दे देंगे। हमें सभी करने हैं तो हम किस पे करेंगे, ऑल पे। ध्यान रखें कि यहाँ बाय डिफॉल्ट कौन सा आता है, ऑल। अब हम किस पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों हमारा काम हो चुका है। कैसे, दिखाता हूं आपको मैं लाइव। ये देखिए, ये लेटर किसके नाम से बना, राम जैन के नाम से। ये लेटर किसके नाम से बना है, शिवन्या जैन के नाम से। ये लेटर किसके नाम से बना है, ये लेटर देख लीजिए, सारे लेटर अलग अलग व्यक्तियों के नाम से बने हैं। तो ये राज के नाम से बन गया, जो हमने नाम दिए थे उसके नाम से लेटर बन गए। अब इनको आप प्रिंट निकालिए, लिफाफे और एनवेलप्स हमने बना रखे थे, उसके अंदर पैक कीजिए और संबंधित व्यक्ति को भेज दीजिए, या ईमेल के माध्यम से भी आप इन्हें भेज सकते हैं। इस प्रकार ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, ये मेल मर्ज प्रक्रिया कहलाती है। ये प्रक्रिया आपको समझनी है, और इससे प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार सवाल बनते हैं। अब इससे कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, कौन से सवाल आ चुके हैं और कौन से आने की संभावना है, इन सारे सवालों के बारे में आपको विधिवत जानकारी दी जाएगी। बकायदा जैसे एमएस ऑफिस का ये हमारा वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट कंप्लीट होता है, आपके बकायदा क्विज भी कराई जाएगी, सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। एप्स के अंदर आपसे बहुत सारी चर्चाएं होगी। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट करें। बस इस चीज का ध्यान में रखना है कि आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। और पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक करने के लिए भी प्रिय विद्यार्थियों स्वतंत्र है। आपकी भी कोई अपेक्षा हो, आप कुछ और सुधार करना चाहते हैं, आप कमेंट कीजिए, 22 के कॉन्टैक्ट नंबर पे कहिए, हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। यथासंभव अगले आने वाले विषय में सभी फैकल्टियां अपने नियमित वीडियो भी आपके लिए जारी करेगी। अब हम बात कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों कि ये जो सारा कंसेप्ट था, ये हमने कहां से पढ़ा, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब और मेलिंग टैब। मेलिंग टैब के अंदर महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखें बेटा। एक तो ध्यान रखना है कि मेल मर्ज के अंदर आपको सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान रखना है वो स्टार्ट मेल मर्ज पर ही ध्यान रखना है कि ये जो स्टार्ट मेल मर्ज करते हैं हम, ये स्टार्ट मेल मर्ज जब करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर जो विजार्ड आता है, ये विजार्ड, इसके अंदर कितने चरण है। तो देखिए बेटा, ये यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है 1 से 6, तो आपका आंसर 6 होगा या 3 होगा। ये एक सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसका जवाब आप एक तो ढूंढिए। बाकी के सवाल और कौन से बनते हैं वो मैं सारे अभी क्लियर करवाने का प्रयास करता हूं। दूसरी बात इसमें जो बनती है कि इसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 ब्लॉक मैंने बात की थी। तो एमएस वर्ड के मेलिंग टैब में कितने ब्लॉक होते हैं, 5 ब्लॉक। लेकिन प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है, 6 या 3, वो अब आपको निर्धारित करना है। ये सारा प्रोसेस मेल मर्ज का रहेगा। इसके बाद मेल मर्ज के अंदर जो प्रक्रिया बनती है कि एनवेलप्स है और लेबल है। स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर जब हम स्टेप बाय स्टेप क्लिक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे हमने क्लिक किया, तो यहां जो ऑप्शन है इसमें बाय डिफॉल्ट ऑप्शन कौन सा था, लेटर था। तो ये लेटर बाय डिफॉल्ट होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके अंदर जब हम स्टेप पे आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ रहे हैं,
यहां से और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। उसी लिस्ट को काम में लेना है तो आप उसी लिस्ट को काम में ले सकते हो जो आपने लिस्ट बनाई थी। ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके भी क्लिक कर दिया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट राइट योर लेटर पे क्लिक किया। ये चीज ध्यान रखना, ग्रीटिंग लाइन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्रीटिंग लाइन क्या है, अभिवादन सूचक शब्दों के लिए हम जिसका प्रयोग करेंगे, जैसे हम डियर सर, डियर मैडम अगर ये लिखना चाहते थे तो उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, ग्रीटिंग लाइन का। और इसके बाद ध्यान रखना इसके स्टेप के कितने चरण है, 6 चरण। तो ये सारी चीजें आपको, और जब हम एडिट इंडिविजुअल लेटर पे क्लिक करते हैं तो कौन से ऑप्शन आते हैं, ऑल, करंट रिकॉर्ड और फ्रॉम, लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सा आता है, आप ये याद रख लेना कि बाय डिफॉल्ट ऑल विकल्प आता है। ये सवाल प्रिय विद्यार्थियों पूछे जाते हैं। इस प्रकार जो भी संबंधित सवाल बनेगा वो सारे सवाल आपको समझाए जाएंगे विधिवत रूप से, बाकायदा हम पेपर भी इसका करवाएंगे, तो आपको सारी चीजें उस रूप में समझनी है। बने रहिए 22 के साथ एक और अगले वीडियो के साथ। लगभग उम्मीद करता हूं कि अगले वीडियो के अंदर आपका MS वर्ड तक का प्रोग्राम मैं कंप्लीट करा दूंगा। वंदे मातरम, जय भारत माता। बने रहिए 22 के साथ। बेस्ट ऑफ लक।